ये रिक है। आज वो शूटिंग नहीं करना चाहता था, पर आपने उसके वीडियो पर क्लिक किया और उसने बिना देखे ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसका मतलब है अगले 30 दिन वो बिना खाए बिताएगा, बस पानी और दर्द। पहला दिन जोश के साथ बीता। शरीर में अभी भी ग्लाइकोजन के भंडार हैं, व चीनी जो लिवर और मांसपेशियों में जमा होती है। रिक तकियों से सिंहासन बना रहा है और इंतजार कर रहा है कि उसे आखिरकार सचमुच परखा जाए। तीसरे दिन सब कुछ बदल जाता है। ग्लाइकोजन खत्म हो गया और शरीर ने वसा का उपयोग शुरू कर दिया। रिक को हवा में खाने की गंध आने लगी। उसे यकीन था कि दीवारों से बेकन की खुशबू आ रही थी। यह कीटोसिस का पहला संकेत है। इसमें शरीर ग्लूकोज की जगह कीटोन बनाता है। चौथे दिन मति भ्रम होने लगा। वो चम्मच से बातें करता है, पंखे के साथ भविष्य की योजनाएं बनाता है, सॉकेट को आंख मारता है। वो हंसता है, पर उसकी आंखें पहले से ही बेचैनी से फड़क रही हैं। छठे दिन एक आदमी कमरे में आया। उसने रिक के सामने धीरे धीरे बर्गर खाया, फिर बिना कुछ कहे चला गया। ये धैर्य की परीक्षा थी। रिक को पसीना आया। उसने अपने होंठ चाटे। दिमाग को डोपामाइन चाहिए, खुद को रोकना बहुत मुश्किल है। सातवें दिन स्क्रीन पर संदेश दिखा, हार मानोगे तो खाना मिलेगा, बस पिज़्ज़ा खो। रिक चुप रहा। उसका शरीर ठंडा हो रहा था और चयापचय धीमा पड़ गया था। उसके सारे अंग सुस्त हो गए, सूप की तरह जिसकी रिक को चाह थी। 10वें दिन मांसपेशियां कमजोर होने लगीं। शरीर अस्तित्व बचाने के मोड में चला गया और सब कुछ बचा रहा था, यहां तक कि विचारों को भी। इसलिए रिक शब्दों को गलत बताने लगा। वो खिड़कियों को चम्मच और खुद को सैंडविच कहता था। एक ट्रेडमिल दिखा जो सुशी बेल्ट जैसा था। रिक उस पर टिक नहीं पा रहा था। हर कदम चिपचिपी राल में चलने जैसा था। दिल धीरे धड़क रहा था। रिक धीरे धीरे गिर भी रहा था। सपने में रिक बर्गर खा रहा था। जब वो उठा तो पता चला कि वो अपनी आस्तीन चबा रहा था। ये 15वां दिन है। दिमाग खराब होने लगा है। रिक को समझ नहीं आ रहा क्या सपना है और क्या हकीकत। दीवारें सिकुड़ रही हैं और हवा धड़क रही है। एकदम सही नाश्ते की ट्रे एक मृगतृष्णा की तरह दिखी। अंडा टोस्ट एवोकाडो, छोटे अक्षरों में लिखा था प्लास्टिक, खाया नहीं जा सकता। रिक सूंघता है, चाटता है और रोता है। पेट उम्मीद से सिकुड़ रहा है, पर उसमें कुछ भी नहीं गया। 18वें दिन वेंटिलेशन में पिज़्ज़ा कबाब और तले प्याज की गंध थी। रिक फर्श पर पेट पकड़े रेंग रहा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता लगभग बंद हो चुकी है। शरीर अपनी ही मांसपेशियां जला रहा है और रिक धूल से बात कर रहा है। उसने शीशे में एक बोलता हुआ सैंडविच देखा। रिक एक डायरी लिखता है जिसमें सारे विचार खाने के बारे में हैं। उसके खून में लगभग ग्लूकोज नहीं बचा था। ऑटोफैगी शुरू हो गई थी, माइनस कोशिकाएं खुद को खा रही थी। दीवार पर रिक लिखता है, मैं खाना नहीं हूं। दीवार से केचप टपकने लगा और रिक चीखा। ये गंभीर संज्ञानात्मक विकारों का एक चरण था। मैं जिस आवाज में बात करता हूं, रिक उसे खाने की गंध की तरह सुनता है। फर्श में एक गुप्त दरवाजा खुला। वो कूद गया। नीचे एक रसोई घर था। वो फर्श पर गिरा, एक रेफ्रिजरेटर में खाली। यह एक सिमुलेशन था, झूठी उम्मीद पर प्रतिक्रिया की जांच। अब रिक के सामने एक पेलमेनी वाली थाली रखी गई। कहा गया अगर वो खाएगा तो सब कुछ फिर से शुरू होगा। वो देखता रहा, होंठ चाटता रहा, कुछ फुसफुसाया पर खाया नहीं। आत्मनियंत्रण ने बाकी सब पर विजय पाई। 30वें दिन दरवाजा आखिरकार खुला और रिक बाहर आ गया। इस दौरान उसका वजन 14% कम हो गया था। उसकी नब्ज बड़ी मुश्किल से चल रही थी, लगभग ना के बराबर। उसका लीवर आपातकालीन मोड में काम कर रहा था, जो कि चिंताजनक था। बिना डॉक्टरी निगरानी के ऐसे उपवास बेहद जानलेवा हो सकते हैं। परंतु रिक तो रिक है, उसकी बात ही अलग है। आज़ादी पर उसका स्वागत एक बड़े बैनर ने किया। बधाई हो। अगला प्रयोग, 1 महीने तक नींद नहीं। वो इस घोषणा से जरा भी हैरान नहीं हुआ। उसने अपना मुंह केक में डाला और तुरंत सो गया। यह सब देखने के लिए धन्यवाद। रिक को सब्सक्राइब